नमस्कार दोस्तों, भारत के लिए बिहार और यूपी दो इम्पोर्टेंट राज्य हैं, किंतु यह दूसरे राज्यों की तुलना में इतना गरीब और इतना पिछड़ा क्यों है? तो आइए जानते हैं इस वीडियो में पूरी डिटेल के साथ। नंबर 1, अनइक्वल लैंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड परमानेंट सेटलमेंट एक्ट। बिहार और यूपी का बैकवर्ड होने का प्रमुख कारण में से एक है परमानेंट सेटलमेंट एक्ट, जिसे लॉर्ड कॉर्नवेल के द्वारा 1793 में इंट्रोड्यूस किया गया था। इस नियम के तहत जमींदारों को फिक्स टैक्स का भुगतान करना होता था, चाहे बाढ़ हो या सुखाड़, उन्हें फिक्स टैक्स ही पे करने होते थे और निर्धारित समय पर टैक्स पे नहीं करने पर उनके जमीन की नीलामी की जाती थी। नीलामी के समय अधिक भूमि शहर के धनी वर्गों के लोगों ने ले लिया था, जिन्हें कृषि का कोई अनुभव ही नहीं था। इस तरह भूमि का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। भूमि का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन सामाजिक समस्याओं जैसे गरीबियों को जन्म देता है। जमींदारों के बच्चे के पास गरीबों की तुलना में एजुकेशन और जीवन यापन करने के लिए अधिक पावर और पैसे थे। नंबर 2, वीक एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बिहार और यूपी मुख्य रूप से कृषि प्रधान स्टेट है, जिसकी लगभग 80% आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है और डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से कृषि पर निर्भर है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2002 से 2003 तक बिहार में लगभग 1/3 परिवार भूमिहीन थे और यूपी का भी यही हाल था, जबकि बड़े जमींदार अभी भी भूमि के विशाल टुकड़े को कंट्रोल करते थे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कृषि आमतौर पर छोटे धारकों और किराएदारों के हाथ में रहता है और जिन किराएदारों के पास बचत का सोर्स है, उनके पास कृषि में इन्वेस्ट करने के लिए पूंजी नहीं। वे कृषि में बहुत कम इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि कृषि उनका प्रमुख व्यवसाय नहीं है। उनमें से अधिकांश लोग शहर में रहना पसंद करते हैं, इसलिए एग्रीकल्चर सेक्टर में इतना इम्प्रूवमेंट देखने को नहीं मिली। बिहार और यूपी इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर में पर्याप्त मात्रा में इन्वेस्ट भी नहीं करता है और इसलिए बिहार में 50% कृषि भूमि और यूपी में 60% कृषि भूमि इरिगेट। नंबर 3, हाई पॉपुलेशन एंड लो स्किल। पॉपुलेशन बढ़ाने में बिहार और उत्तर प्रदेश का ज्यादा योगदान रहा है। बिहार और उत्तर प्रदेश में आबादी का एक बड़ा हिस्सा के पास कोई स्किल ही नहीं है और बिहार में औद्योगिक क्षेत्रों की अनुपस्थिति के कारण बढ़ते कम स्किल पॉपुलेशन के कृषि क्षेत्रों पर दबाव बनाई है, जिससे ग्रामीण का करीबन हिस्सा अनस्किल्ड है और ज्यादातर कृषि में लगे हुए। कई लोग गुजर बसर करने के लिए दूसरे स्टेट में माइग्रेट कर जाते हैं। इस प्रकार बिहार और यूपी का एक बड़ा आबादी आर्थिक विकास में योगदान नहीं दे सकती। नंबर 4, लैक ऑफ फंड प्रोवाइडेड सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को फाइनेंशियल सपोर्ट करता है। बिहार और यूपी को विकास करने के लिए केंद्र से कम प्रति व्यक्ति आवंटन प्राप्त हो रहा है। किसी भी अनदर स्टेट की तुलना में 7वीं योजना 1990 तक बिहार और यूपी को राष्ट्रीय औसतन आवंटन के लिए आधे से भी कम प्राप्त हुआ। 8वीं योजनाओं के बाद भी बिहार और यूपी को आवंटनों का एक बार फिर कम दिया गया। यदि नियोजित आवंटन की तुलना विकसित स्टेट जैसे पंजाब हरियाणा से की जाए तो यह स्पष्ट है कि बिहार और यूपी व्यवस्थित रूप से धन से वंचित रहे हैं, क्योंकि बिहार और उत्तर प्रदेश में इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर अनडेवलप्ड हैं। के अलावा इनके प्रशासनिक क्षमता ने दोनों राज्यों की राजस्व एकत्र करने की क्षमता कमजोर कर दिया है। कमजोर प्रशासनिक क्षमता के कारण बिहार और उत्तर प्रदेश में डेवलपमेंट फंड का कम उपयोग हुआ है। उदाहरण के लिए 8वीं और 9वीं योजना में बिहार के सभी डेवलपमेंट फंड के उपयोग 50% से भी कम थी। नंबर 5, अनस्टेबल पॉलिटिक्स। किसी भी स्टेट में सुशासन और मजबूत राजनीति नेतृत्व विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बिहार और उत्तर प्रदेश का खराब प्रदर्शन भी जाति आधारित राजनीति के कारण नहीं है। अधिकांश राज्य राजनीतिक दल ध्रुवीकृत मतदान प्रणाली पर काम कर रही है। इन दोनों राज्यों में लोग अपने जाति के आधार पर चुने जाते हैं। 1991 से 2002 के बीच 3 राष्ट्रपति शासन और 8 से अधिक सरकार परिवर्तन के साथ बिहार की राजनीति अनस्टेबिलिटी को दर्शाता है। यह अनस्टेबल पॉलिटिक्स आर्थिक विकास को नुकसान पहुंचाता है।